जीएचएस के बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर हैं, सीएपीएफ के बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर हैं, या आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, कई तरह के पैनल हमारे पास है, या आप प्राइवेट पेशेंट हो, सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, या आपको कोई तकलीफ है, तो आपका पूरा इलाज हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क हो सकता है, आपका पूरा इलाज रिम्बर्समेंट हो सकता है। तो ऐसे पंचकर्म, नेचुरोपैथी, आहार चिकित्सा, ग्रैंड सिस्टम, डीआईपी डाइट, नंगे पांव घास पे घूमना और सूरज की मदद, ये सारी चीजें आपको हील होने में मदद करती हैं। तो मैं बोलूंगा कोई भी बड़ी बीमारी, कोई भी बड़ा ऑपरेशन कराने से पहले एक बार आयुर्वेद में आके बात कीजिए। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले तो निकलवाना पड़ेगा। मैं कहा निकलवाना? अरे मैं कहा तो 2-3 और रखी है। मैंने हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें हैं, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहाँ ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो सुना आपने कि इनकी छाती में गांठें थी, इन्होंने एक चैनल पे रिकॉर्डिंग करी, इसलिए इन्होंने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो डॉक्टर इनके दोस्त हैं। उन्होंने इनको बोला था कि आपकी गांठें निकाल के बायोप्सी करेंगे और चेक करेंगे कैंसर तो नहीं है। अरे 3 दिन में तो गांठें गायब ही हो गई। सारा इनका इधर और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है, और इधर भी गांठ है, और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और है, पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर, 4 स्टेज कैंसर। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। गणेश जी, जी सर, 13 मार्च 2025 को हमने वीडियो बनाई थी, इसी जगह पे, सेम जगह पे, ऐसे ही 2 कुर्सियों पे बनाई थी, सेम कुर्सियां लिया मैंने। यही टाइम था शाम का। जी सर। तो आपके ये गाल वाल देखो जरा, आप कहाँ हैं सारे, ठीक है? और एक बार शर्ट भी उठा के दिखा दो। अब आप देखो यहाँ पे इनके कोई बाजू में, किसी बाजू में कोई गांठ नहीं है, ठीक है? और 2.5 महीने बाद इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई थी। इनको ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज, 4th स्टेज बताया गया था। 9 मार्च को यहाँ एडमिट हुए थे, 8 अप्रैल को यहाँ से छुट्टी मिली थी। आप बताना सर, आपको क्या बोला था, कहाँ चले जाओ, आपको इलाज नहीं है? और किसने बोला था? बम्बई टाटा वालों ने बोला था कि आप अमेरिका चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, तो कोई इलाज नहीं है, केवल 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे तो आपके 5 महीने निकल सकते हैं, अन्यथा 20-25 दिन के मेहमान हो आप। 10 लाख रुपया आपको दूंगा तो मेरे बेटे के ऊपर कर्जा चढ़ेगा, कर्जा और छोड़ करके जाऊंगा मैं बेटे के ऊपर, तो मैंने कहा मैं तो 5 महीने पहले ही मर जाऊंगा, और फिर आपके मरूंगा तो तड़प तड़प के मरूंगा, कीमो रेडिएशन लगेंगे। तो ये है सर। तो ये बाकी लोगों को समझ नहीं आता, ये कीमो रेडिएशन कराने के बाद आते हैं ना, बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है। पहले आयुर्वेद में आओ, सबसे पहले आयुर्वेद में आना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। सबसे पहले आयुर्वेद में आ जाए तो टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, और आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला था? मेरे को यहाँ के बारे में मेरा भांजा नवजोत सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा करता था। स्टेज 4 कैंसर, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं? और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी, और पंचकर्म शुरू किया। पंचकर्म शुरू किए, तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है। इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को। और आज 2 नवंबर 2025 है, तो 13 मार्च और आज 2 नवंबर, और पिछले 2.5 महीनों से इनकी 1 रुपए की भी एक भी दवाई भी नहीं चल रही है। बिल्कुल, आपके और सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल है आपकी, सब रिपोर्टें नॉर्मल है। अच्छा, आप जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे? व्हील चेयर पे था। थोड़ा एक बार अभी चल के दिखाओ जरा। चलो नहीं, दौड़ूंगा सर, भाग के दिखाओ, दौड़ूंगा। बस वापस आए ना, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस आ जाओ वापस। जो इंसान व्हील चेयर पे आया था, चल नहीं सकता था, अब आपके सामने ने भगा के दिखा दिया है। लेकिन ये सारा खेल होता है इच्छा शक्ति का, मन की शक्ति का। तो इच्छा शक्ति मजबूत करो, मन की शक्ति मजबूत करो, तो आप बचोगे, वरना जो डरेगा ना वो तो वैसे भी मरेगा। जी सर। पूरे भारत में हमारे 120 से अधिक क्लिनिक व हॉस्पिटल हैं जहां पंचकर्मा होता है, सभी हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। मैं खुद भी कई हॉस्पिटलों में कैंप लगा रहा हूं। एक एक हॉस्पिटल में जाके हम डॉक्टर से, पेशेंट से मिलते हैं,
चेकअप करते हैं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी ट्रेन करते हैं और पेशेंट की प्रॉब्लम भी सुनते हैं, ताकि सारे हॉस्पिटलों में वही मदद हो सके। तो अपनी बुकिंग कराइए और उस डेट को जाके डॉक्टर से मिलिए और अपना आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी की मदद से अपना इलाज सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।